हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, हम लोग क्लास 11th की मैथ्स में पढ़ रहे थे क्या, सेट। इसके जस्ट पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने पहले और दूसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डिटेल में सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, यानी कि उसके सॉल्यूशन से बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सब लोग सेट एक्सरसाइज की मिसलेनियस एक्सरसाइज खोल लीजिए, है ना। सेट चैप्टर का मिसलेनियस ओपन कर लीजिए सब लोग, हम लोग डन करते हैं इसको। ठीक है बच्चों, देखिए तो पढ़ के समझते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है सारी कहानी। थर्ड नंबर देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन इसमें। थर्ड नंबर इज सेइंग दैट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। थर्ड नंबर इज सेइंग दैट कि लेट ए बी एंड सी बी द सेट सच दैट। अच्छा, 3 सेट हैं ए बी और सी। किस तरीके से बेटा, सच दैट कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी एंड, और कुछ बोल रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा, देन शो दैट, तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, देन शो दैट, टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है कि b इज इक्वल टू सी है। मतलब जो सेट b है बेटा वो किसके इक्वल है, c के इक्वल है। तो आइए हम लोग अपनी जर्नी शुरू करते हैं फटाफट अच्छे से। ठीक है बच्चों, तो देखिए समझते हैं सारी कहानी। तो आप सबको पता है बेटा ये बात गिवन है कि a यूनियन b इज इक्वल टू क्या दिया है, a यूनियन c, और क्या गिवन है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। तो आपको क्या प्रूव करना है, b इज इक्वल टू सी। तो आइए प्रूविंग देख लेते हैं बेटा, प्रूफ देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा देखो सिंपल सी बात है, एक बात हम लोग इसमें समझ सकते हैं, इसमें बोला था, देखो एक बात हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू b, लेट x बिलोंग्स टू, मतलब x किस में बिलोंग करता है, यूनियन में, a यूनियन b। तो एक काम कर लेते हैं, है ना, तो लेट x बिलोंग्स टू b, हम लेट कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट x है जो किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, सेट b में बिलोंग करता है। तो सिंपल सी बात है, आगे की बातचीत हम लोग करते हैं। देन हम लोग क्या लिख देंगे बेटा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, x बिलोंग्स टू a यूनियन b। इसका मतलब क्या हुआ, तो जाहिर सी बात है अगर x b में बिलोंग कर रहा है तो जो x होगा वो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि b के एलिमेंट तो रहेंगे a यूनियन b में। इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, यूनियन क्या बोलते हैं, और x बिलोंग्स टू b। यूनियन का मतलब होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक है, तो x a में बिलोंग करेगा या x b में बिलोंग करेगा। तो इससे आप क्या बोल सकते हैं बेटा, इससे आप बोल सकते हैं क्या, ये बातें हम लोगों ने कर ली। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब केस फर्स्ट में हम लोग बातचीत करते हैं, x बिलोंग्स टू a। अगर हम बात करते हैं बेटा x किसको बिलोंग कर रहा है, a को बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से सुनिए, है ना। और ऑल्सो केस फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं बेटा इसका, ये कि अगर x किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है, एंड ऊपर हमने देख लिया कि x किसको बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b, यानी x और a को ही बिलोंग कर रहा है और x किसको बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट है b को ही बिलोंग कर रहा है। तो क्या आप मुझे बताइए x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जो a और b में कॉमन होगा, क्या इसमें बिलोंग नहीं करेगा, बताइए, ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम बोल सकते हैं क्या, कि देयरफॉर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, क्यों, सिंस, हम बोल सकते हैं क्या कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c। इस वजह से क्या करेगा बच्चों, बिलोंग करेगा। ठीक, तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भैया जो x है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग कर रहा है और ये किसके इक्वल है, a और c के। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। तो c जो होगा, x जो होगा बेटा a में बिलोंग करेगा और c में भी बिलोंग करेगा, तभी तो इंटरसेक्शन मिला इसका। अब आगे की बातचीत कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू c, इसको हम बोल सकते हैं देयरफॉर x बिलोंग्स टू c, यानी x किस में बिलोंग कर रहा है बेटा, c में बिलोंग कर रहा है ना। तो आप मुझको बताइए x c में बिलोंग कर रहा है और x b में भी बिलोंग कर रहा है, ये देखिए
x c में भी बिलोंग कर रहा है और x किस में बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है। तो इससे आप एक रिजल्ट बोल सकते हैं कि देयरफॉर b इज अ सबसेट ऑफ c, b इज अ सबसेट ऑफ c बोल सकते हैं आप कि b क्या है, c का सबसेट है, या c इज अ सबसेट ऑफ b, यानी दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल सेट हो गए। तो हम बोल सकते हैं सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं बेटा, सिमिलरली c इज अ सबसेट ऑफ b, क्यों, क्योंकि x जो है c में भी है और x कहाँ है, b में भी है। तो आप चाहे b इज अ सबसेट ऑफ c बोलिए, चाहे c इज अ सबसेट ऑफ b बोलिए, दोनों की बात सेम है। और ये तभी हो सकता है बेटा कि जब b के सारे एलिमेंट c में हो और c के सारे एलिमेंट किस में हो, b में हो, यानी कि b और c आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यानी देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि b इज इक्वल टू c। इट्स प्रूव्ड नाउ, गॉट इट। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलो एक बार मैं आपको क्लियरली एक बार और समझा देता हूं ताकि बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। मैंने लॉजिकली इस बात को प्रूव किया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको एग्जांपल लेकर के एक बात प्रूव कर सकता था, क्या कि एक कोई 3 सेट ले लेते, लेट कर लेते अपने से, और ऐसा कंडीशन बना करके फिर आपको दिखाते, उससे भी हो जाता। लेकिन लॉजिकल मेथड क्या है, ज़्यादा आपको बेटर पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको प्रीफर किया। आइए फिर भी समझा देते हैं, दूसरी बार आएगा, सब आएगा, पेशेंस रखिए, ठीक है। देखिए A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C आपको दिया था, ठीक है, कि जो A और B का सेट का जो यूनियन आपने निकाला है, B A और C का यूनियन निकालोगे, आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर। और ये भी कह दिया है कि इंटरसेक्शन अगर आप A और B का निकालते हैं तो वो A और C के इंटरसेक्शन के क्या है, बराबर है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, तो आपसे बोल दिया कि प्रूव करो कि B और C आपस में क्या रहे होंगे, इक्वल सेट रहे होंगे। चलो तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि कोई एलिमेंट है जो सेट में B में है, वो तो कोई ना कोई एलिमेंट तो होगा ना सेट B में। हमने वो इस एलिमेंट को क्या ले लिया बच्चों, x ले लिया। हमने बोल दिया कि x बिलोंग्स टू B। अच्छा, जब x बिलोंग्स टू B तो हम क्या ये लिख सकते हैं, देन x बिलोंग्स टू A यूनियन B। बोल सकते हैं ना कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, क्योंकि देखो इसमें B है ना। A यूनियन का मतलब आप समझते हो ना, यूनियन मैंने आपको समझाया है कि जिस A यूनियन B का मतलब उस सेट में A के भी एलिमेंट होंगे और B के भी होंगे। इसका मतलब x जो होगा इसके यूनियन में बिलोंग करेगा। जब यूनियन बिलोंग किया तो यूनियन को हम लोग क्या लिखते हैं, और, यानी x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, ठीक है। तो केस फर्स्ट ले लेते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू A कर रहा है एंड x बिलोंग्स टू B है, इसका मतलब एंड को हम किससे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो हम इसलिए बोल दिए कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। चूंकि A इंटरसेक्शन B, बात समझ गए। अब आगे बात करते हैं, चूंकि A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, A इंटरसेक्शन C के। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि x बिलोंग्स टू, जैसे A और B में बिलोंग किया था वैसे A और C में बिलोंग करेगा, क्योंकि बोथ आर सेम। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C हो गया, ठीक। अब इसका मतलब है कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू C है, ठीक। तो यहाँ मैंने देखा, और कहाँ देखा बच्चों, मैंने यहाँ देखा, दोनों में हमने देखा कि x B में बिलोंग कर रहा है और x किस में बिलोंग कर रहा है, C में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि B इज अ सबसेट ऑफ C, है ना, या ये भी तो बोल सकते हैं कि C इज अ सबसेट ऑफ B। क्लियर है। तो B इज अ सबसेट ऑफ C आप बोल रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि B के सारे एलिमेंट किस में है, C में है। और अगर आप ये बात बोल रहे हैं कि C इज अ सबसेट ऑफ B, और ये आप ये क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि x दोनों बिलोंग कर रहा है, C में भी और B में भी। इसका मतलब C के भी सारे एलिमेंट किस में होंगे, B में होंगे। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। तो हमने क्या बोल दिया, B इज इक्वल टू C। गॉट इट। तो सारी बातें आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी बच्चों। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। चलते हैं किसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में।
क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है कहानी, समझते हैं। सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, सॉल्यूशन नंबर 4 में क्या कह रहा है बच्चों, आपसे बोला जा रहा है साफ साफ, देन शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब प्रूफ करिए जो नीचे 4 कंडीशंस लिखी हुई है सब के सब क्या है, इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य हैं, ठीक है, यानी कि पहला दूसरे के बराबर है तो दूसरा पहले के बराबर है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आइए समझते हैं क्या है कहानी। पहला बोला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या बोला बेटा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो चलिए बच्चा समझ लेते हैं पूरी पूरी कहानी इसकी, है ना। चलिए तो देख रहे हैं बच्चों, यहां पे हमें क्या प्रूव करना था, आप अच्छे समझ के चलिए क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। हमें इक्विवेलेंट प्रूव करना था कि जो नीचे ली गई कंडीशन है वो क्या है बेटा, आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। यानी कंडीशन ये है, समझ के चलिए कि आपको 1 2 3 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस आपको ये प्रूव करना है कि आप चारों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट, मतलब कि पहला दूसरे के इक्वल तो दूसरा पहले के इक्वल, पहला अगर तीसरे के इक्वल मतलब इक्वल है तो तीसरा पहले के इक्वल है, अगर पहला चौथे के इक्वल है चौथा पहले के इक्वल है। ये सारी कहानी आपको करनी है, ठीक है बच्चों। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम प्रूव करते हैं, शो करते हैं कि जो पहला वाला है किसके इक्विवेलेंट है, दूसरे वाले के इक्विवेलेंट है, और दूसरा वाला किसके इक्विवेलेंट है, फर्स्ट वाले के। तो आइए देख के चलते हैं, फिर इसी तरीके से पहला तीसरे को करेंगे, फिर पहला चौथे को करेंगे। तो आइए बच्चों देख लेते हैं। देखो पहला वही हम लिखा, फर्स्ट वी शो दैट, सबसे पहले हम क्या शो करेंगे बच्चों कि फर्स्ट इज इक्विवेलेंट सेकेंड एंड सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू फर्स्ट। तो देखिए अब सिंपल सी बात है बेटा, क्या करने वाले हैं ध्यान से देखिए। लेट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मान लिया कि ए क्या है बेटा, बी का सबसेट है। देन शो दैट, तब हमें क्या प्रूव करना है, देन शो करना है कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, ठीक है। हमें क्या शो करना है, इज नॉट इक्वल टू 5। तो आइए सारी कहानी हम लोग समझ के चलते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो देखिए, तो अब सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो तो अब आगे बातचीत थोड़ा सा करते हैं इसमें फटाफट अच्छे से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इफ पॉसिबल सपोज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, अगर पॉसिबल है तो हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा कि ये आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो चलो हम क्या करेंगे, सपोज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5 के इक्वल नहीं है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट एक्स, एक ऐसा एक्स होगा जो ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ए में से आपने बी के सारे एलिमेंट को माइनस कर दिए हैं, तो जो एलिमेंट ए में होगा वो बी में नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, एज, क्योंकि अभी आपने ऊपर क्या लेट किया है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के जो जितने भी एलिमेंट किसमें हैं वो बी में है। और यहाँ आप ऊपर क्या लिख रहे हैं कि ए तो एक्स तो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, जबकि आपने ये बोला है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 है। बात समझ गए, इसका मतलब हम बोल सकते हैं देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ b। क्या बोल सकते हैं बेटा कि a जो हमारा है b का सबसेट है, देन तब हम बोल सकते हैं क्या कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, जो देखो यहाँ पे आपको प्रूव करना था कि दिखाना था। बात समझ पाए, क्या समझ पाए कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5 होगा। क्यों, क्योंकि a इज ए सबसेट ऑफ b है, तब ये कंडीशन क्या होगी बेटा, पॉसिबल होगी। यानी हमने एक पार्ट आपका प्रूव करके दिखा दिया। कौन सा पार्ट बच्चों प्रूव करके दिखा दिया कि a इज ए सबसेट ऑफ b है, तब आप बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, 5, प्रॉपर तरीके से। अब उल्टा चलते हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ये इसके इक्वल है, मतलब ये है देन ये है। अब क्या करना है, ये है देन ये होगा। चलिए अब लेट करते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 5। a माइनस बी इज इक्वल टू क्या ले लिया बेटा हमने, 5 ले लिया। इसका मतलब टू शो, अब हमें क्या शो करना है बच्चा कि a इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। तो अब कहानी क्या हो जाएगी, समझ के चलते हैं। तो लेट x बिलोंग्स टू a, और जब x कोई a में है तो सबसेट का मतलब यही होना था कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे। सबसेट का मतलब यही होता है। इसका मतलब जो एलिमेंट a में होगा वो किस में होगा, b में भी होगा। तो नीचे हमने क्या लिखा है, अगर x बिलोंग्स टू a देन x बिलोंग्स टू b। क्यों, बिकॉज इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a
देन हमने क्या लिया था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर x b में बिलोंग नहीं करेगा तब क्या हो जाएगा कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू 5। यहां पर आप देख सकते हैं ये बिलोंग नहीं कर रहा था, इसका मतलब 5 के इक्वल नहीं था। ठीक, देयरफॉर ये बात आप तभी कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b जब a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाए, 5 हो जाए। तब आप बोल सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू 5, देन a इज सबसेट ऑफ b, तब a क्या होगा, b का सबसेट होगा। इस तरीके से आपने दिखा दिया कि देखिए यहाँ पर इसकी वजह से ये आया और इसकी वजह से ये आया, मतलब इसकी वजह से ये आया और इसकी वजह से ये आया। बात समझ गए? तो इस तरीके से आपने पहले और दूसरे को आपस में क्या कर दिया बच्चों, इक्विवेलेंट करके दिखा दिया। ठीक है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बच्चों, लॉजिकल मेथड है ये। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखा बच्चों आपने, तो इस तरीके से हमने क्या समझा, क्वेश्चन को समझा। अब देखिए, अब दूसरा जो इसका पार्ट है हम लोग समझ लेते हैं क्या, कि पहला किसके इक्विवेलेंट है, तीसरे के। तो अब देखिए, नाउ वी हैव टू शो, हमें क्या शो करना है बेटा कि फर्स्ट इक्विवेलेंट थर्ड, है ना। तो इसका मतलब बेटा चलो लेट करना शुरू करते हैं। तो लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जो पहला वाला दिया हमने क्या कर लिया बेटा, लेट कर लिया। अब समझिए क्या है कहानी, टू शो, हमें जो प्रूव करना है क्या, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ठीक है, तभी तो पहला तीसरे के इक्विवेलेंट होगा। अब क्या करने वाले, क्लियरली हम क्या बोल सकते हैं कि B इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B, यानी कि जो A यूनियन B लिए हैं ये इसका सबसेट होगा। क्योंकि देखो बेटा इक्वलिटी लगा हुआ है ना, इक्वल का मतलब क्या होता है कि B के सारे एलिमेंट A यूनियन B में होंगे, इसका मतलब सबसेट बोल सकते हो। ये कहानी हो गई। तो लेट X बिलोंग्स टू, मान लिया कोई एलिमेंट X है जो A यूनियन B में बिलोंग करता है, तो आप खुद बताइए, तो वो X जो होगा A में बिलोंग करेगा, यूनियन का मतलब होता है, और X बिलोंग्स टू B। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब केस फर्स्ट लेते हैं। केस पहला देखो, ये जो लिया है x इज ए सबसेट ऑफ a, इसका मतलब है हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू b, ये है, सॉरी फॉर दैट, x बिलोंग्स टू a है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू b, क्यों, क्योंकि a जो है सबसेट है किसका, b का। अच्छा, a सबसेट है b का, मैं आपको इसको कई बार बता चुका हूं। इसका मतलब होता है कि a के सारे एलिमेंट किस में है, b में है। तो अगर x a में बिलोंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है x किस में बिलोंग करेगा, b में करेगा। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब A यूनियन B इज ए सबसेट ऑफ B। जो A यूनियन B होगा वो किसका सबसेट होगा, B का। इसका मतलब ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक, अब आगे केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड मतलब हमने लिया है X, ये वाला केस सेकंड क्या लिया है, X इज ए सबसेट ऑफ B। इसका मतलब है कि देन हम तब बोल सकते हैं क्या, कि A यूनियन B इज इक्वल टू B। यानी सिंपल सी बात है, X अगर B में है तो A यूनियन B इज इक्वल टू क्या है, B है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ठीक, कन्वर्जली अब हम उल्टा चलते हैं। क्या चलते हैं बेटा, उल्टा, क्या कि लेट कर लेते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B है। क्योंकि हमने क्या किया, इसको ये दिखा दिया, अब इससे ये लेके चलेंगे। देखिए कैसे, हमने लेट कर लिया, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जो X एक एलिमेंट है वो A यूनियन B बिलोंग कर रहा है। क्यों बिलोंग कर रहा है बेटा, क्योंकि A इज ए सबसेट ऑफ A यूनियन B। ठीक, अच्छा, तो अब इसका मतलब है कि इट इंप्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू b। ये जो होगा बेटा आपका x जो किस में बिलोंग करेगा, b में। इसका मतलब है कि देयरफॉर a इज ए सबसेट ऑफ b। इसका मतलब हम बोल सकते हैं जो a होगा वो b का क्या होगा, सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि x जो हमारा यहाँ पर लिख रखा है वो a में भी बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखिए x जो है a में बिलोंग कर रहा है, और किस में बिलोंग कर रहा है, b में भी बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, a क्या हो जाएगा, a इज ए सबसेट ऑफ b। इसका मतलब हमने क्या किया, इसको लेकर के ये दिखा दिया, मतलब इसके थ्रू ये दिखा दिया और इसके थ्रू ये दिखा दिया। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या हो गए बेटा, इक्विवेलेंट हो गए। तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड। इसी तरीके से एक पार्ट बचा है, आप बिल्कुल उसको करने की कोशिश करेंगे, क्या कर देंगे कि फर्स्ट किसके इक्विवेलेंट है, फोर्थ के। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी। हमारे पास और दूसरा तरीका भी है कि इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेकर बात समझा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर होता है लॉजिकल मेथड। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो यूट्यूब आपके पास है, वीडियोज़ आपके पास हैं, 2 बार नहीं 10 बार देखिए। ठीक है, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।